देश भर में हार्ट अटैक के बढ़ते केसों ने चिंता बढ़ा दी है। युवा ऐसी घटनाओं के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक आने पर हम व्यक्ति की कैसे जान बचा सकते हैं, कैसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, ऐसी तमाम जानकारियों को लेकर शाजापुर जिले के शुजालपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सेमिनार आयोजित किया गया। हृदयघात यानी हार्ट अटैक से बचाव के लिए जागरूक करने शुजालपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अनूठी पहल करते हुए सेमिनार का आयोजन किया। सरस्वती शिशु मंदिर सभागृह में 70 चिकित्सक, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर, मेडिकल संचालक, समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन प्रतिनिधियों को सीपीआर देने का लाइव डेमो देकर 1 घंटे तक संवाद किया। चिकित्सकों ने बताया कि दुर्घटना या अचानक श्वास खराब होने की वजह से किसी व्यक्ति के अचेत होने, रिस्पॉन्स न करने के साथ धड़कन बंद होने की स्थिति में सीपीआर देने की जरूरत होती है। मरीज को तत्काल सीपीआर देकर उसकी शिथिल हुए हृदय को पुनः क्रियाशील कर नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने से उसकी जान बचाने के लिए यह सेमिनार आयोजित किया गया। डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर ए.के. सोनी, डॉक्टर आशीष दुबे, डॉक्टर S.N. गुप्ता, डॉक्टर तेजपाल सिंह जादव ने जरूरी जानकारी दी। उसको ताकि उसके फेफड़े फूले, उससे ऑक्सीजन मिले। 2 बार करने के बाद फिर हम वापस आ जाएंगे। क्या हुआ, मुझे खांसने लगा, उसकी सांस खुद से लेने लगा, सीपीआर की मेरी आवश्यकता खत्म हो गई। एक बात। दूसरी बात, आपके पास दूसरी यदि गाड़ी आ रही है जो कि एम्बुलेंस है और जिसमें एडवांस रिससिटेशन की सुविधा है, आपका कार्य मुक्त हो गए, उसमें ट्रेंड आदमी है, वो ऑक्सीजन डिफिब्रिलेटर आजकल उपलब्ध है। 2 चीज। तीसरी चीज, जितने भी एयरपोर्ट है वहां तो है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे भी डिफिब्रिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। एक मैं जो सवाल था माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और उसके लिए मेरा अपना एक अनुभव है। दिवाली का दिन था, हमारे एक कलीग के बच्चे को जब वो छत के ऊपर था तो छत पे उसको बिजली का करंट लगा। करंट लगने से कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट से उसको जब वो नीचे उसको भाग के लेके आया, जब लेके आया तो ही वाज हैविंग ए टोटल असिस्ट ली, कार्डियक असिस्ट ली थी। हमने उसको सीपीआर दिया। सीपीआर देने के बाद में उसको हम अस्पताल तक लेके गए, डिफिब्रिलेटर दिए, डिफिब्रिलेट किया, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया। आज वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है, मेडिकल उसकी कोई अहमियत नहीं है, अहमियत बहुत है। टेक्निक पता होना चाहिए। हो सकता है कोई अच्छे से अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट शहर का जो कि बहुत अच्छी पढ़ाई करके आया है, वो जान उतने अच्छे तरीके से नहीं बचा सके जितना कि केवल एक सीपीआर से आप सामान्य आदमी की तरह बचा सकते हैं। इतना महत्व सीपीआर का है। सीपीआर कब तक देना है और उसके साथ में जुड़ी हुई चीजें क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमको किसी अचेत अवस्था में मिला है, तो जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा कि सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है, यानी वो होश में बोल रहा है, यानी उसको सीपीआर की हमको आवश्यकता नहीं है। जिसका हार्ट बंद हो चुका है वो बोलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले कोई अचेत अवस्था में दिख रहा है, यदि हमको पल्स पकड़ना आती है या उसकी हार्ट की वो देख सकते हैं तो वो बात की बात है। सबसे पहले हमने रिस्पॉन्सिवनेस देखी, उसके बाद में हमको सीपीआर शुरू करनी है। सीपीआर कब शुरू करनी है, उसकी टाइमिंग क्या है, या जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उसकी भी एक टाइमिंग मैं बताता हूँ कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो कब तक, क्या गोल्डन आवर है। गोल्डन आवर यानी नेचुरली 60 मिनट्स हुए, तो मैं आपको और प्रिसाइजली बताता हूँ 80 से 90 मिनट तक हमारी हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो जिंदी रह सकती है बगैर पंप किए। तो एक चाहे वो सिर्फ हार्ट अटैक वाला ही पेशेंट नहीं हो, क्योंकि आपने एक आम आदमी होने के तौर पे पता कैसे करोगे कि इसको हार्ट अटैक आया है। तो कोई भी अचेत व्यक्ति आपको मिला है जो कि सांस नहीं ले रहा है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आपने नाक के पास में रखा तो सांस नहीं ले रहा है, आपने हार्ट पे चेस्ट की मूवमेंट देखी, चेस्ट नहीं आ रही, इसका चेस्ट नहीं चल रहा है, सांस नहीं आ रही है, या आपने पल्स पकड़ के देखी, हार्ट के पास हाथ लगा के देखा, धड़कन नहीं आ रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कम से कम आसपास वाले यदि 1-2 लोग हैं तो उनको चिल्ला के अपने पास में बुला लेना है ताकि आपकी मदद कर सके। तो मदद करने में वो आदमी क्या काम में आएगा, सबसे पहले जैसे अपने यहाँ पे 100 डायल की सुविधा है या एम्बुलेंस की 108 की सुविधा है, तो तुरंत एक आदमी कॉल करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अकेले कंप्रेशन करने के साथ में हमें माउथ ब्रीदिंग भी देनी है। जब हम कंप्रेस करते हैं कार्डियक हार्ट को, तो हमारी जो नी की जो पोजीशन है हैंड की,
वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए एल्बो से, मतलब इस तरह से, जिससे ना हम आसानी से उसको कंप्रेस कर सकें। और इसका कंप्रेशन कम से कम 2 इंच तक होना चाहिए। अच्छा, आप मेरी पोजीशन देख रहे हैं। अब मैंने उसको, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, लगभग मिनिमम 2 इंच तक उसको नीचे दबाना है, तभी जाके हार्ट को थोड़ा सा कंप्रेशन मिलेगा और वो ब्लड आगे बढ़ेगा। तो 2 इंच तक हमने दबाया, रिलीज किया, दबाया, रिलीज किया, मतलब 1 सेकंड में लगभग 2 बार ऐसा हुआ और पूरे मिनट में लगभग 100 से 120 बार तक हुआ। 30 बार हो गए, हमने काउंट किया, लगभग हम गिनती भी कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हमने पेशेंट की नाक को पिंच की, अपना मुंह खोल के, उसका मुंह खोल के जोर से एयर गश दिया उसको, ताकि उसके फेफड़े फूले, उससे ऑक्सीजन मिले। 2 बार करने के बाद फिर हम वापस आ जाएंगे। क्या हुआ, मुझे खांसने लगा, उसकी सांस खुद से लेने लगा। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।